तो दोस्तों ये गाड़ी है BS6 पैशन प्रो। इस गाड़ी में कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा बेकार लगी हैं मुझे। खासकर अगर आप एक गाड़ी लेना चाहते हो पैशन प्रो BS6, तो मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू करके दिखाऊंगा इसका, जो कि अरे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। मतलब ये कि काफ़ी सारी गाड़ियाँ ऐसी है, देखो होता है ना, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो गाड़ी लॉन्च होते हैं सीधे शोरूम पहुँच जाते हैं और जाके अपनी गाड़ी की हाँ भाई ये है वो है ये है वो है ये है वो है, बस हो गया भाई ये गाड़ी है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। अब मेरा सीन अल्टक है, कोई गाड़ी लॉन्च होती है मैं नहीं जाता किसी शोरूम में। मैं क्यों नहीं जाता? क्योंकि भाई इमीडिएटली कोई गाड़ी अगर लॉन्च हो रही है तो उसका क्या रिव्यू देंगे यार, कोई भी अच्छा रिव्यू नहीं दिया जाता। अभी इस लॉन्च हुए तकरीबन 2 साल, कितने सर 2 साल हो गए ना मेरे ख्याल से, 2 साल हो गए इसको लॉन्च हुए, ठीक है। और उस 2 साल के बाद अब जाके रिव्यू दे रहा हूँ इसका पैशन प्रो का, वो भी जो मेरा एक्सपीरियंस के आधार पर वो बोल रहा हूँ मैं। अगर कोई बंदा गाड़ी लेना चाह रहा है तो एक बार ये वीडियो मेरी जरूर देख लें। पहला पॉइंट सबसे अच्छा, वो लुक की बात करते हैं। लुक की कितना प्यारा लुक है इसका। अगर बात की जाए बैकलाइट से, तो इसके अंदर बैकलाइट जो दे रखी है वो बैकलाइट बल्ब की तरफ दे रखी है, LED बैकलाइट नहीं है इसके अंदर। ये जो मॉडल है इसके अंदर, तो इसकी जो बैकलाइट है, इसका जो बल्ब है वो आराम से आप रिमूव करके दूसरा लगा सकते हो। मतलब ये इसमें LED बैकलाइट नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, इसका जो प्रीमियम लुक है वो बहुत प्यारा लगा मुझे। इसका मीटर जो सीट काउल है, इसको हम सीट काउल बोलते हैं। ये सीट काउल है, ये सीट हैंडल है, इसको बोलते हैं सीट हैंडल, इसको बोलते हैं सीट काउल, और इसको बोलते हैं बैकलाइट, इसको बोलते हैं बैक मर्गाट, इसको बोलते हैं इंडिकेटर, रियर लेफ्ट इंडिकेटर। ये हमारा सीट लॉक है, ये हमारे साइड कवर है, और ये साइड कवर का सपोर्टर है, एक और छोटा सा साइड कवर है। ये है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम FI गाड़ी। अगर बात की जाए लुक की, तो बहुत ही प्यारा लुक है इसका। 110 सीसी के इंजन के साथ ये दी गई है ये बाइक। इसकी टेक्नोलॉजी अगर बात की जाए पैशन प्रो, अगर आप सोच रहे हो ये वो वाली पैशन प्रो जो पहले आती थी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो पैशन प्रो पहले आती थी वो एक्चुअली में अब नहीं आ रही है। पैशन प्रो की जगह पुरानी वाली की इसने ले ली है, थोड़ा अपडेट हो गया है। इंजन डायमेंशन की बात की जाए तो इसका इंजन थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, खड़ा इंजन है इसका, ऊपर स्टेबल इंजन है। और जो ओल्ड वाली पैशन प्रो थी वो थोड़ा सा लेटे हुए इंजन की थी। तो आपसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन एक छोटा सा करूँगा, आपको ये वाली पैशन प्रो पसंद है या फिर जो अभी आती थी पहले बंद हो गई है वो वाली पैशन प्रो पसंद थी? एक बार नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर मैं अपनी राय दूं तो मुझे ये लुक वाइज मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं इंजन की बात करूं, इंजन वाइज मुझे पुरानी वाली बहुत पसंद थी, मुझे पुरानी वाली बहुत ज़्यादा पसंद थी, पर इन लुक वाइज ये मुझे पसंद है, पुरानी वाली पसंद नहीं थी, ठीक है। लुक वाइज ये बहुत प्यारी लगी, थोड़ा अट्रैक्टिव लुक है, ठीक है ना। अगर बात की जाए, हम थोड़ा सा आगे आ जाएंगे यहाँ पर हेडलाइट के पास, तो इसके अंदर एक नॉर्मल हेडलाइट बल्ब है। अगर आप चाहो तो इसके अंदर हेडलाइट बल्ब जैसे 35 वाट का आता है तो 55 वाट का भी लगा सकते हो, 40 वाट का भी लगा सकते हो, 45 वाट का भी लगा सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी कम होती है, वो सोचते हैं कि मेरे को अपनी गाड़ी की हेडलाइट रोशनी थोड़ी सी और बढ़ानी है, तो वो क्या करते हैं, वो LED बल्ब लगा लेते हैं, चाइनीज लाइट लगा लेते हैं, HID लाइट लगा लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो इसमें जो बल्ब है लगा हुआ है मतलब HID जो नॉर्मल बल्ब लगा हुआ है उसे रिप्लेस करके आप उसके वाट को बढ़ा सकते हो। जैसे होता है ना, घर में 100 वाट का बल्ब है, 80 वाट का बल्ब है, तो ऐसे ही इसके अंदर आप 35 वाट का है तो 45 का वाट का कर सकते हो, नहीं तो फिर 55 वाट का कर सकते हो। थोड़ा सा कॉस्टली आएगा, बट ये कि वो रोशनी बहुत ज़्यादा अच्छी देगा, उससे कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। और ये आप किसी भी मोटरसाइकिल में कर सकते हो ईजिली, ठीक है ना। उसके अलावा इंडिकेटर का जो लुक है वो बहुत डिफरेंट है। अगर पहले की बात कीजिए तो पहले वाले इंडिकेटर में क्या होता था, थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा वो वाइट टाइप का था, ठीक है। जो डीलक्स एक आती थी डीलक्स और एक आती थी पैशन प्रो, दोनों के इंडिकेटर सेम होते थे, बट इसके अंदर पैशन प्रो का इंडिकेटर बिल्कुल डिफरेंट दे दिया है। और पहले वाला जो इंजन था वो 100 सीसी 97 सीसी था, और इसका जो इंजन है वो 110 सीसी का है, और ये FI सिस्टम है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ठीक है। अगर बात की जाए पहले वाले पैशन प्रो की और अभी जो स्प्लेंडर प्रो आ रही है उसकी, तो स्प्लेंडर प्रो जो अभी राइट नाउ आ रही है और जो पैशन प्रो बंद हुई है, उन दोनों के इंजन सिमिलर हैं, बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन दिया हुआ है, बट बाकी बिल्कुल सिमिलर है। अगर बात की जाए इसके मीटर कंसोल की, तो मीटर कंसोल इसका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एकदम LED सिस्टम दे रखा है इसमें, मतलब इसमें ये डिजिटल मीटर है और इसमें सेंसर भी लगा होता है। और एक छोटा सा यहाँ पर अगर बात की जाए तो इधर की तरफ एक हमारा जो एक मोबाइल चार्जर के लिए एक USB देती है, वो USB दे रखी है यहाँ पर इधर की तरफ। बट अगर बात की जाए USB की क्वालिटी की, अगर बात की जाए तो जो USB की अपर क्वालिटी होती है लॉक की या फिर USB की क्वालिटी, वो इतनी ज़्यादा मुझे मतलब वो नहीं लगी। जैसे होता है ना बहुत अच्छी क्वालिटी होती है USB की, वैसा ज़्यादा मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी खास जो होती है, मतलब एक क्वालिटी में थोड़ा सा डाउनग्रेड लगी मुझे, ठीक है। अगर बात की जाए, इसको साइड में कर देते हैं। अगर कंपनी चाहती तो ये काम और कर सकती थी छोटा सा, क्या, जैसे कि थोड़ा इधर आओ मेरे पास। पैशन प्रो गाड़ी आपने देखी थी, पैशन प्रो में क्या था, जो यहाँ पे पेच लगे होते थे, यहाँ पे ना पेच लगे होते थे, कैप लगी होती थी यहाँ पर इस साइड की तरफ। अब इस कैप की जगह यहाँ पर पेच दे रखे हैं पर कैप नहीं है, तो कैप दे सकती थी तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो ये कैप इसमें होनी चाहिए थी तो ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि ये विजिबल हो रहा है ना, पेच बेकार लग रहे हैं, थोड़ी सी और शोभा को कम कर रहे हैं, ठीक है।
उसके अलावा अगर आप चाहते हो तो इसके अंदर हेडलाइट वाला बटन जो है लगाना, तो अब इस स्विच को चेंज करके हेडलाइट वाला बटन भी लगा सकते हो आप किसी भी मैकेनिक के पास जाके, ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहाँ पे हेडलाइट वाला बटन आप इजीली लगा सकते हो, इजीली, बहुत इजीली। अगर बात की जाए हैंडल की, तो हैंडल का जो एक परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ठीक है और काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। मतलब एक होता है ना जैसे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, शोल्डर डाउन और सिंपल में अपने गाड़ी को मूव कर सकते हो, बहुत ज़्यादा तरीके से ऑपरेट कर सकते हो। ब्लैक कलर का हैंडल ग्रिप दे रखा है, अगर आप चाहो तो हैंडल को भी रिप्लेस करा के आप चेंज कर सकते हो, पैशन प्रो का प्रॉपर डाल सकते हो, बहुत ही आसानी से आपकी गाड़ी में हैंडल वो लग जाएगा। ठीक है, i3s टेक्नोलॉजी इसमें दे रखी है, ये i3s टेक्नोलॉजी आपको पता ही है, जैसे कि सभी गाड़ियों में आजकल आ रही है। अगर बात की जाए उसके अलावा इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी देखो, अगर बॉडी की बात की जाए तो मुझे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी चीज़ें, जैसे बॉडी वाइज इसकी क्वालिटी, इसके टैंक क्वालिटी। काफ़ी सारे लोग हैं जो गाड़ी नहीं ले लेते हैं तो वो क्या करते हैं, पूरा ऊपर तक पेट्रोल भरवा लेते हैं। तो कंपनी ने साफ क्लियर ये कहा है कि अगर आप एक गाड़ी नहीं खरीदते हो BS6, तो उसके अंदर कभी भी ये ऊपर तक पेट्रोल ना भरवाएं, हमेशा पेट्रोल इतना भरवाएं, इतना, उसमें 1 से सवा लीटर पेट्रोल छोड़ दें, पूरा ऊपर तक फिल ना करवाएं, क्योंकि गैस बनती है फिर दिक्कत होती है। इसमें यहाँ लिखा भी है, डू नॉट ओवर फिल द पेट्रोल टैंक, इंश्योर नो फ्यूल इन द फ्यूल नेक। ठीक है, मतलब फ्यूल नेक, यहाँ तक के ऊपर फ्यूल नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर एक तरीके से यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना, और नेक का एंड यहाँ दे रखा है प्रॉपर। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको खासकर ध्यान देना है। इन गाड़ियों में जो पेट्रोल चलता है वो चलता है ज़्यादातर नॉर्मल पेट्रोल। अगर आप चाहो तो स्पीड एक्स्ट्रा पावर प्रीमियम डाल सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप नॉर्मल पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाओ, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, अगर बात की जाए इस साइड आके हम इसकी कॉम्बी ब्रेक की बात करते हैं। अगर कॉम्बी ब्रेक की बात की जाए तो ये जो गाड़ी है पैशन प्रो BS6, उसके अलावा और भी बाइक आई है हीरो की, उनमें कॉम्बी ब्रेक दे रखी है। कॉम्बी ब्रेक किस टाइप की है, ये देखो इस टाइप की कॉम्बी ब्रेक है। ठीक है, कुछ इस तरीके की कॉम्बी ब्रेक है, यहाँ पे ये सब तामझाम दे रखा है। अगर मैं एक मैकेनिक के पर्पस पे बात करूँ, सिर्फ मैकेनिक के पर्पस पे, तो जितनी भी मेरे पास पैशन प्रो BS6 आती है या कोई ऐसी गाड़ी आती है हीरो की जिसमें नॉर्मल इस तरीके से ब्रेक सिस्टम दे रखा है, तो वो 1 साल तक, शुरू के 1 साल तक मलाई की तरह काम करता है, 1.5 साल तक मलाई की तरह काम करता है। अगर हल्की सी लापरवाही होती है तो वो कॉम्बी ब्रेक काम करना ही बंद कर देता है। मतलब ये कि वो शुरू में जो उसे काम कर रहा होता है ना, परफॉर्मेंस दे रहा होता है, वो वैसी वाली 1 साल बाद नहीं देता बिल्कुल, मतलब वो बेकार ही हो जाती है कॉम्बी ब्रेक। तो एक तरह से इस कॉम्बी ब्रेक की तो बिल्कुल आप उम्मीद ही छोड़ दो, इसमें मज़ा नहीं है बिल्कुल भी। अगर बात की जाए दूसरी चीज़ों की, तो देखो जैसे कि पैशन प्रो हमारी पहले वाली पुरानी वाली पैशन प्रो थी, तो उसमें क्या हुआ, पेल के चलाते थे, सर्विस कराओ मत कराओ, टाइम टू टाइम, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसकी आपको क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत टाइम टू टाइम आपको सर्विस करानी है। कंपनी गारंटी रिकमेंड करेगी जब आप सर्विस टाइम से कराओगे। जब पहली सर्विस आपकी जो 500-600 किलोमीटर पर होती है, दूसरी आपकी 3000 किलोमीटर पर होती है, तीसरी आपकी 600-6000 किलोमीटर के आसपास की होती है। तो ऐसी करते करते सर्विस आपको टाइम टू टाइम कंपनी में करानी है, कंपनी में ही करानी है, किसी प्राइवेट सर्विस सेंटर में नहीं करानी। काफ़ी सारे लोग होते थे पहले क्या करते थे, गाड़ी निकाली शोरूम से, जिंदगी में दोबारा कभी सर्विस सेंटर गई नहीं। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये BS6 गाड़ी है, इसमें BS6 यानी कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दे रखा है। पेट्रोल टैंक के अंदर एक इतनी बड़ी पेट्रोल की मोटर लगी हुई है फ्यूल वाली, अगर वो खराब होगी तो वो बहुत कॉस्टली होती है। और वो खराब कब होती है, जब आप लापरवाही करो या फिर पेट्रोल कम डाल के गाड़ी में चलाओ और इससे गाड़ी की मोटर हीट होती है और आपकी गाड़ी में दिक्कत आएगी। एक बात और बता देता हूँ, अगर मैं पर्सनली अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसके इंजन की परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो पैशन प्रो का जो पुराना वाला इंजन था, इसकी जो परफॉर्मेंस थी, उसकी जो आवाज़ थी, उसका जो पिकअप था, एक बूस्ट था, उसकी एवरेज थी, माइलेज थी, उसका जो एक अलग ही वो जो एक इमेज थी ना, वो इमेज उसने बनाई है, वो एक हिस्ट्री वाली है, हिस्ट्री क्रिएट वाली है। वो ये वाली गाड़ी इमेज नहीं ले सकती है। कहने का मतलब ये कि उसने जो जगह ली थी वो हटकर ये उसकी जगह नहीं ले सकती है, क्योंकि जो क्वालिटी पैशन प्रो के इंजन की थी पहले वाले की, उसके मुकाबले ये वाले इंजन की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे। ठीक है ना, बाकी अगर बात की जाए तो इंजन गाड़ी बहुत अच्छी है, चलाने में बहुत मज़ेदार है, स्मूथ है बहुत ज़्यादा, बट हल्की फुल्की गर्म होने पर ओवर रेस करती है हल्की फुल्की, और हल्का फुल्का इंजन में से साउंड चेंज हो जाता है जब गर्म होती है गाड़ी जब। ठीक है, उसके अलावा जब गाड़ी हम सुबह सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं, कोल्ड स्टार्ट करते हैं, तो हल्की फुल्की उस टाइम में साउंड आता है, हल्का फुल्का नाम आता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही सिमिलर। ठीक है, अगर बात की जाए इसके ब्रेक शू की, तो वही सिंपल जो पैशन प्रो में ब्रेक शू लगते थे पहले, तो वही सेम ब्रेक शू इसमें लगते हैं, आप आराम से इजीली चेंज करा सकते हो। और आगे वाले की बात की जाए तो आगे में भी ब्रेक शू इसके अंदर बड़े दे रखे हैं, बड़े ब्रेक शू हैं, और पीछे वाले ब्रेक में भी इसके बड़े ब्रेक शू हैं, मतलब दोनों में ही सिमिलर ब्रेक शू हैं। आप आगे के ब्रेक शू पीछे लगा सकते हो, पीछे के ब्रेक शू आप आगे लगा सकते हो ईजी वे में, कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर बात की जाए यहाँ की, तो ये बहुत सिंपल है, यही लीवर, यही क्लच का योग और यही ग्रिप, ये सारा का सारा पैशन प्रो का है। बट अगर बात की जाए बॉडी की, तो बॉडी थोड़ी सी चेंज है, इंडिकेटर चेंज है। अगर बात की जाए वायरिंग की और थोड़ा सा इनबिल्ट क्वालिटी की, तो इसके अंदर स्प्लेंडर जो BS6 है
उससे थोड़ी अच्छी क्वालिटी लगी मुझे। जैसे बेल्डिंग के परफॉर्मेंस की बात कीजिए तो काफ़ी अच्छी बेल्डिंग की इसकी परफॉर्मेंस है, ठीक है। पेंट क्वालिटी की बात कीजिए तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी पेंट क्वालिटी की। पर्ल पेंट है, धूप में बहुत ज़्यादा शाइन करता है, बहुत अच्छी बात है। बट आपको अगर आप ये गाड़ी खरीद रहे हो और आपको इसकी थोड़ी सी पेंट क्वालिटी को मेंटेन रखना है लंबे टाइम के लिए, तो आप कोशिश यही करना कि गाड़ी को डायरेक्टली सनसेट मतलब सनराइज होता है ना, सन वहाँ पे मतलब एक तरह से धूप होती है, एकदम कड़क धूप की जो निकलती है किरणें, वहाँ पर गाड़ी को ओपनली मत खड़ी करना। अगर ऐसा करते हो तो पेंट की क्वालिटी चाहे कोई सी भी गाड़ी हो इस पूरी दुनिया की, वो खराब होगी ही होगी, वो डल हो जाएगी, फेड पड़ जाएगी बहुत ज़्यादा वो, फिर उसके बाद आपको 3M की कोटिंग करानी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा जब आप गाड़ी खरीदोगे तो आपको साइलेंसर की प्लेट एक लग के आएगी, यहाँ पर एक सीट कवर लग के आएगा, उसके अलग से वो ऐड ऑन कर देते हैं, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सीट कवर चाहो तो नहीं भी डलवा सकते हो, बट आपको ये लग के ही आएगा, और शीशे दोनों लग के आएंगे इसके अंदर आपको अलग से। ये जो गाड़ी है ऑन रोड अगर आप खरीदना चाह रहे हो तो अभी राइट नाउ 2022 में राइट नाउ जो उसका प्राइस चल रहा है 87,000 के आसपास चल रहा है। इसमें 5 साल का इंश्योरेंस आपको मिलता है, दोनों शीशे मिल जाएंगे, 5 सर्विस फ्री मिलती है इसके अंदर आपको। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो और भी गारंटी में मिलती हैं, अगर आप चाहो तो गारंटी एक्सटेंड भी करा सकते हो, 5 साल की और करा सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके सर्विस सेंटर के ऊपर, सर्विस सेंटर जहाँ जा रहे हो वहाँ पे ऑफर चल रहा नहीं चल रहा। उसके अलावा आपको पॉल्यूशन फ्री मिलता है, पॉल्यूशन कैसे पॉल्यूशन मिलता है एक तरह से, और उसका बाकी जो चीज़ें होती हैं अगर बात की जाए तो मैं आपको दोबारा एक छोटा सा क्वेश्चन करूँगा, वीडियो का एंड करता हूँ। ये जो गाड़ी है और पहले वाली जो पैशन प्रो गाड़ी थी, दोनों में से कौन सी आपको अच्छी लगी एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर मैं अपनी पर्सनल राय दूं तो मुझे तो भाई ये वाली पैशन प्रो से अच्छी मुझे वो वाली पैशन प्रो अच्छी लगी थी जो पहले वाली थी, जिसका इंजन लेटा हुआ था। बहुत ही ऑसम, बहुत ही परफेक्ट गाड़ी लगी। अगर वो दोबारा लॉन्च होती है गाड़ी तो वो दोबारा लॉन्च होनी चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छी लगी थी गाड़ी। तो इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।